हर धर्म की उत्पत्ति हुई है, लेकिन हिंदू धर्म की उत्पत्ति या कहें उसकी शुरुआत को लेकर व्यर्थी लोगों के मन में हमेशा मतभेद बना रहता है, क्योंकि वेद और पुराण और भारत का इतिहास पढ़ते तो वो है नहीं। इस तरीके का बयान देते हैं जैसे कि वो एक महान पंडित हो और हिंदू धर्म को बड़े अच्छे से जानते हैं। क्योंकि अभी के समय में कुछ ऐसे चिरकुट आपको मिल जाएंगे जो सनातन धर्म को लेकर काफी ज्यादा बकवास बयानबाजी करते जा रहे हैं। और हाल में ही उन्हीं में से एक चिरकुट है जो कि एक नेता है जिसका नाम है दयानिधि स्टालिन, और एक और है जिसका नाम है केजी परमेश्वर, जिन्हें सनातन के बारे में तो छोड़िए, उनको अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता। ऐसे लोग हिंदू धर्म पर हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं। तो इस तरीके के बेवकूफ मंत्रियों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये कितना ज्यादा पुराना है। तो अगर बात करें अंग्रेजों के हिसाब से, यानी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक संस्था जिसे वर्ल्ड हेरिटेज का नाम दिया गया था, यानी यूनेस्को ने सनातनियों का एक वेद है जिसे ऋग्वेद कहा जाता है, उसकी 1800 से लेकर 1500 ईसा वर्ष पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। यानी इस हिसाब से कम 3823 वर्ष तो पुराना हिंदू धर्म हो ही जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों वर्षों से वेदों की वाचिक और पांडुलिपि में, यानी जिसे भोज लिपि कहते थे, उस तरीके से वेदों को लिखा जाता था। यानी जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस जमाने में लोग भोजपत्र, यानी एक भोजपत्र नाम का पेड़ होता है, उस पे लिखा करते थे। और इस पेड़ की खासियत यह है कि इसके छालों को छीलने पर जो इस पेड़ का छाल होता है वो कागज की तरह काफी लंबा निकलता है, जिसकी वजह से इस पे लिखना काफी आसान हो जाता है। और जो ये पेड़ का छाल होता है ये भी काफी साफ होता है, जिसकी वजह से उस जमाने में इस पर लिपि लिखना यानी लैंग्वेज लिखना काफी आसान हो जाता था। इसी तरीके से हिंदू या कहें सनातन धर्म में एक सम्राट हुए जिनका नाम था हर्षवर्धन, जिनका जन्म साल 590 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी। और ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, यानी जीत लिया था, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र में उनको रोक दिया गया था। और इसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। और हर्ष के शासनकाल में चीन यात्री हेनसांग भारत आया था और इस समय को बीते हुए 1400 साल हो गए हैं, जिससे ये साबित होता है कि 1400 साल पुराना है क्या हमारा सनातन धर्म। और एक और सबूत मिलता है सनातन धर्म के प्राचीन होने का। तो कुछ ऐतिहासिक शोधों के अनुसार भगवान कृष्ण का जो जन्म है उसको कहा जाता है कि वो लगभग 3112 ईसा वर्ष पूर्व मथुरा में हुआ था। और जैन धर्म के वो 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। और गीता हिंदुओं की प्रमुख धर्म ग्रंथ है जो महाभारत का एक हिस्सा है। और भगवान कृष्ण के सबूत यानी उनके होने के सबूत आज भी द्वारिका में देखने को मिल जाता है। और द्वारिका नगरी हम सभी जानते हैं कि आज के समय में समुद्र में डूबी हुई है और वो गुजरात में मौजूद है, जिसके सबूत इस समय सभी के सामने उपलब्ध भी है। और इसी तरीके से 5114 ईसा वर्ष पूर्व भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि राम के जन्म के समय आकाश में पुनर्वस नक्षत्र के दौरान 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे। और वाल्मीकि द्वारा बताई गई ये स्थिति आज से लगभग 7131 वर्ष पहले निर्मित हुई थी। और रामायण काल में घटित होने वाले सारे सबूत आज भी मौजूद हैं, जिससे साबित हो जाता है जब हम थे तब कोई था ही नहीं। और इसी तरीके से कहते हैं कि लगभग 14,000 विक्रम संवत पूर्व अर्थात आज से लगभग 15,923 वर्ष पहले भगवान नील वराह ने अवतार लिया था। और नील वराह काल के बाद आदि वराह काल और फिर श्वेत वराह काल हुए। और इस काल में भगवान वराह ने धरती से जल को घटाया और उसे इंसानों के रहने लायक बनाया। उसके बाद ब्रह्मा ने इंसानों की जाति का विस्तार किया और शिव ने संपूर्ण धरती पर धर्म और न्याय का राज कायम किया। यानी हिंदू धर्म की शुरुआत तो लाखों वर्ष पहले हुई थी, परंतु ज्ञात इतिहास के अनुसार वराह से इसकी शुरुआत होती है, जबकि इससे पहले का इतिहास भी पुराणों में दर्ज है, जिसे मुख्य 5 कल्पों के माध्यम से बताया गया है। यानी जम्बू द्वीप का पहला राजा स्वयंभू मनु ही थे, जिसके बाद आगे चलते हुए इनके पुत्र अग्निंद्र हुए और
और अग्निंद्र से नाभि हुए और नाभि से ऋषभ और ऋषभ के बाद भरत का जन्म हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत से ही सनातन धर्म और भारतवर्ष की शुरुआत हुई थी। और कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से मारीच का जन्म हुआ और मारीच के पुत्र थे कश्यप और कश्यप के विश्वासन और विश्वासन से वैवस्वत मनु हुए, यानी 6673 ईसा वर्ष पूर्व वैवस्वत मनु हुए थे। और ऐसा कहा जाता है कि वैवस्वत मनु की 64वीं पीढ़ी में भगवान राम का जन्म हुआ था और राम के पुत्र कुश की 5वीं पीढ़ी में शल्य हुए थे, जो महाभारत के कौरवों की ओर से लड़े थे। और महाभारत का युद्ध लगभग 3000 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। और ऐसे ही हमारे प्राचीन ग्रंथ भी हुए हैं जिनमें मानव इतिहास को 5 कल्पों में बांटा गया है। तो इतना सब कुछ देखने को मिलता है हिंदू धर्म या सनातन धर्म के बारे में कि आखिर इसका इतिहास कितना ज्यादा पुराना है। यानी जब कुछ भी नहीं था तब सनातन था और कुछ भी नहीं होगा तब भी सनातन ही होगा। यानी जीरो की शुरुआत से लेकर इकाई की शुरुआत भी सनातन से ही हुई है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।